नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप सारन, प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर जयपुर से। आज जो पेट में अल्सर हो जाता है, आंतों में घाव पड़ जाता है, किसी साधकों को बलगम आता है, उसके मल के साथ में ब्लीडिंग भी होती है, उसको कैसे रोका जाए और क्या क्या प्राकृतिक चिकित्सा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे साधक आते हैं जिसमें पेट में लंबे समय तक उसका लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहना, लंबे समय तक गैस्ट्रिक होना, इसका या दवाइयों का साइड इफेक्ट भी होता है, लंबे समय तक कई पेन किलर खाना या एंटीबायोटिक खाना, उसका भी असर आता है, जो आंतों में घाव पैदा हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा जो है उसमें बहुत ही अच्छी कारगर है। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा आप उनमें काफ़ी हद तक उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अनेक प्रकार के साधक हमारे पास, जिसको अल्सर कोलाइटिस हो जाता है, वो आता है। कोलाइटिस का मतलब आंतों में सूजन हो जाती है, साथ में आंतों में घाव हो जाते हैं। घाव के कारण से जब भी वो बाथरूम लाएंगे, टॉयलेट जाएंगे, तो उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड आते रहेगा। कईयों को तो बहुत ज़्यादा एक्सीज में ब्लीडिंग हो जाए, तो पेशेंट जो होता है एकदम वीक, दुर्बल, कमज़ोर होता जाता है। उसके कारण से आंतों में जो भी खाएगा उसको पचा नहीं पाएगा, उसको अंदर जलन महसूस होती है। अब उस प्राकृतिक चिकित्सा में जो हमारे पास जो भी साधक आते हैं, उसको हम उनको ठंडा ट्रीटमेंट ज़्यादा देते हैं, क्योंकि ठंडा ट्रीटमेंट, जैसे हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा जो अपने पंच महाभूत के द्वारा बनी हुई चिकित्सा है, जो आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि, पंच तत्वों के द्वारा जो थेरेपी होती है, उसी के द्वारा आपके जो शरीर में विकार हो जाता है, विकारों को ठीक करने के लिए, आपके विकारों को शरीर में टॉक्सिक हो जाता है, उसको वाश करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो बहुत ही अच्छी चिकित्सा पद्धति है। प्राकृतिक चिकित्सा में कोई किसी प्रकार की दवाइयाँ या मेडिसिन नहीं होती है, जो अपने शरीर पंच तत्वों से बना हुआ आता है, उसी पंच तत्वों के द्वारा हम यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में उपचार करते हैं। योग भी उनके लिए बहुत जरूरी है, प्राणायाम भी बहुत जरूरी है, परंतु योग कई बार जो साधक होता है योग नहीं कर पाता है, प्राणायाम भी नहीं कर रहा है, तो उनके लिए शीतली, शीतकारी या अनुलोम विलोम प्राणायाम के अलावा वो कोई प्राणायाम नहीं करें जिनके पेट में अल्सर जैसी प्रॉब्लम होती है। तो कपालभाति करेंगे तो उनको अल्सर बढ़ जाएगा या और प्रॉब्लम बढ़ती है। भस्त्रिका भी नहीं करना है उनको, सिर्फ 3 ही प्राणायाम का अभ्यास या चौथा प्राणायाम करना है तो ब्राह्मरी प्राणायाम, जो आपको माइंड को रिलैक्स करने के लिए ब्राह्मरी प्राणायाम करा सकते हैं। आहार में क्या परिवर्तन करना है? आहार में सबसे पहले उनका हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में जो है अन्न उसका बंद कर देते हैं। फ्रूट्स डाइट जो है, फलों के रसों पर, फलों पर रखते हैं, या ड्राई फ्रूट जो है सुबह शाम, किशमिश है, मुनक्का है, अंजीर है, वो दोनों टाइम खिलाते हैं। 10 तो फ्रूट्स डाइट जो है, ड्राई फ्रूट है, इन पे उनको विशेष रूप से, क्योंकि वीकनेस भी नहीं आनी चाहिए और आंतों को दबाव भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप आहार देंगे, भोजन देंगे, तो आंत पचा तो वैसे नहीं पाएंगे, अनंत और जलन करेगी। उसके अलावा हम लोग लौकी का जूस है, पेठे का जूस है, या शीशम के पत्ता है, शीशम के पत्तों का रस भी दिया जाता है, उनका भी प्रयोग हम लोग अल्सर जैसे पेशेंट जो होते हैं उन पे प्रयोग करते हैं। तो धीरे धीरे उनकी ब्लीडिंग 3 या 4 दिन में ही रुक जाती है उनको, क्योंकि आंतों को रिलैक्स देना है, आंतों को रिलैक्स देते ही उनकी ब्लीडिंग रुक जाती है। शीशम जो है उसको देसी भाषा में टाली भी कहते हैं। टाली के जो पत्ते हैं उनको सुबह और सेवन दोनों टाइम कर सकते हैं। सुबह 15 से 20 पत्ते को धोने के बाद में उसको खाना है या चबाना है, या शाम को भी खा सकते हैं। यदि दोनों टाइम भी खाएं तो बहुत ही अच्छा काम करता है। शीशम का जो पत्ते हैं उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। जिसको अल्सर की बीमारी है, अल्सर वाली पेशेंट हैं, उनको शीशम के पत्तों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। उसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी का पेट पे लेप करते हैं, और लेप सुबह और शाम दोनों टाइम करते हैं। पेट पे लेप करने से पेट की जो अंदर की गर्मी है वो मिट्टी एब्जॉर्ब करने में काम करती है, और मिट्टी ठंडक पहुंचाती है उनको किसी प्रकार की। और उसके बाद में उसको ठंडा कटी स्नान होता है। ठंडा कटी स्नान जो है वो उनके लिए रामबाण औषधि मानी जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा में उसके बाद में हमारी एक लपेट होती है, पेट पर पूरा लपेट करा देते हैं, पौन घंटे उनको रखते हैं। तो ये उनको ठंडा ट्रीटमेंट जो देने के बाद में धीरे धीरे उसको बीच में एनिमा जरूर देते हैं,
ठंडे पानी का है, छाछ का है, या अरंडी का तेल का जो है, या 10 मूल का जो है एनिमा देते हैं। क्योंकि एनिमा देने से जो उनके अंदर, क्योंकि आंतें जो है उपवास जब करवाते हैं तो आंतें बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, आंतें वर्क करना कम कर देते हैं। तो उपवास के समय में प्राकृतिक चिकित्सा में एनिमा बहुत ज़रूरी है। एनिमा के साथ साथ में उनको प्राणायाम, जो मैं स्टार्टिंग में बताया, 3 टाइप के प्राणायाम कराते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराते हैं। उसके साथ में जब उपवास कराते हैं तो बॉडी को रेस्ट की बहुत ज़रूरी है, उनको रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट कराते हैं। उसके बाद में जैसे फलों के रस, फलों पर ले आए, फलों में हम लोग जो है पपीता है, तरबूज है, खरबूजा है, इस टाइप के फल, सेब भी छील कर दे सकते हैं। अनार उनको पच नहीं पाएगा तो अनार नहीं देते हैं, या अनार का जूस जरूर उनको पिला सकते हैं। उसके अलावा लौकी है, लौकी के अलावा पेठे का रस है, इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। धीरे धीरे उनको कुछ समय के लिए 5 से 7 दिन सिर्फ फलों के रसों पर रखते हैं, फलों पर रखते हैं, फल खिलाते हैं या उनको रस पिलाते हैं। तो 7 दिन के बाद में उसको काफ़ी हद तक उसको आराम आता है, तो धीरे धीरे उसको और बढ़ा देते हैं, 7 से 10 दिन तक उनको फलों पर रखते हैं। उसके बाद में उसको उबली हुई सब्जी, सिर्फ उबली हुई सब्जी, जैसे टिंडा है, परवल है, परवल है, लौकी है, तुरई है, इस टाइप की सब्जी, उसमें मिर्ची बिल्कुल नहीं डालते हैं, न तेल का प्रयोग करते हैं, उसमें धनिया है, जीरा है, ये सारी चीज़ों को प्रयोग करते हैं। थोड़ी सी हींग भी डाल देते हैं तो गैस्ट्रिक नहीं करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं और वो खिलाते हैं। 1 कटोरी सुबह, 1 कटोरी शाम को। धीरे 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 अन्न उनको हम लोग, गेहूं है, प्राकृतिक चिकित्सा में गेहूं का प्रयोग नहीं होता है, हम बेजड़ का आटे का प्रयोग करते हैं, तो गेहूं बिल्कुल बंद कर देते हैं, गेहूं का प्रयोग नहीं करते हैं। उनको सुबह और शाम दोनों टाइम आहार एकदम सात्विक आहार लेना है। सात्विक आहार के साथ में प्राकृतिक चिकित्सा लेनी है। प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में बहुत सारी चीज़ों को उसको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि जो अंदर घाव जो है उसको, घाव को ठीक करने वाली, यदि वो किसी प्रकार की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी मेडिसिन बंद करते हैं, उनको मेडिसिन एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो उसका मेडिसिन का भी विशेष रूप से रोल रहता है। उसके साथ में आयुर्वेद पंचकर्मा का भी कुछ ट्रीटमेंट है, वो भी दिला सकते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में जो अल्सर, जो कोलाइटिस हो जाते हैं, कोलाइटिस उनके आंतों को सूजन, उसको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने के बाद में उसको गर्म और ठंडा दोनों कटी स्नान देते हैं। गर्म कटी स्नान आंतों के जो है मूवमेंट बढ़ाने के लिए जाता है और ठंडा वापिस सिकुड़ने के लिए देते हैं। तो इस प्रकार का जो आहार और इस प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा देने के बाद में अल्सर के काफ़ी लोगों को हद तक उनको आराम मिलता है। तो अल्सर के कोई भी साधक हो तो प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर जयपुर में आके अपना इलाज करा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।